अलग ही बिग बॉस चल रहा है असली वाला। ये इसे पार्लियामेंट कहते हैं। इससे कम मारकाट तो मच्छी मार्केट में होती है। नेटफ्लिक्स पर फालतू पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इनकी पार्लियामेंट लाइव देख लो, पूरा एंटरटेनमेंट फ्री। और मजे की बात पता है क्या है? नहीं, आप बताइए। ये वही जगह है जहां बैठकर ये दुनिया में जंगबंदी कराने के दाव पेच सीखते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया जंगबंदी को पाकिस्तान की सिफारतकारी की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये इनके लिए बड़े शर्म की बात होगी? ना ना ना, इसमें कोई इतनी बड़ी बात क्या है? इनके लिए आपस में लठ बजाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये इनका डेली का WWE है। आज फाइनली जाकर मुझे समझ आई कि इनके एंकर पीछे कर इसको। जी भैया। कौन हो, कहाँ से आए? टेररिस्ट हैं हम। बहनचोद मरवाएगा क्या? टूरिस्ट है भैया, टूरिस्ट घूमने आए हैं। पीछे कर इसको। जी भैया। कौन हो, कहाँ से आए? टेररिस्ट हैं हम। बहनचोद मरवाएगा क्या? टूरिस्ट है भैया, टूरिस्ट घूमने आए हैं। कौन है टेरियन? टेरियन बताओ कौन? आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। उसकी है। मरियम है। मरियम कैसे? जैसे तुम बकवास कर रहे हो। बताओ कैसे? ठीक है, क्या बात करो? बताओ। एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। ना करे पाईजान, ऐसा ना करे। कैमरा चल रहा पाईजान। इंडिया वाले क्या सोचते होंगे? याद है अभी थोड़ी देर पहले वो भाई क्या बोला था? इसमें कोई इतनी बड़ी बात क्या है? रोज रोज अपने सामने इन जाहिलों को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए देखेगी तो बेचारी जहर ही उगलेगी ना, प्यार तो नहीं बरसाएगी। वैसे दिल में बहुत प्यार है इसके इंडिया के लिए। क्यों भज्जी? जी जी। स्टूडियो के अंदर का हाल आपने देख लिया। सड़क पर निकलोगे तो असली पिक्चर समझ आएगी। ये यूट्यूब वाले माइक लेकर पब्लिक में ऐसे घुस जाते हैं जैसे खेत में डांगर। डांगर समझते हो? आगे समझ भाया, आगा चाल। ठीक है ताऊ, पब्लिक का मेंटल लेवल पहले ही हिला हुआ है। पीने को पानी नहीं। और ये रिपोर्टर वैसे इससे पहले मैंने इस पतलू का ही नंबर लगाया था, लेकिन कोई ना, इसका फुलटूस लफड़ा मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। इसको भी पब्लिक में एक खूंखार बंदा टक्कर गया था। पिलाओगे पानी का? तुम पिलाओगे? एक मिनट, तुम पिलाओगे? तुम लोग आगे नेट चला रहे हो, अपना नाम कर रहे हो। थोड़ा हम परेशान है वैसे हमारे दिन। मैं कहता हूँ कतर करके मैं चले जाऊंगा। पाकिस्तान है ये मेरी जान। मरना मारना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमारे यहाँ चाय के साथ अगर बिस्कुट खत्म हो जाए तो दूसरा पैकेट खोल लेते हैं, वैसे ही ये लोग एक दूसरे का सिर खोलने को तैयार रहते हैं हर टाइम। एक बकरा कटा नहीं कि दूसरे की तलाश शुरू। नियम कानून की ऐसी की तैसी। राइट। ये जहां भी जाते हैं बस अपना ही कानून चलाते हैं, बाकी दुनिया की ऐसी की तैसी। एनीवे, अब देखते हैं पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर की ऐसी तैसी। क्या समझते हैं आप? काम, रोजगार और घर। मुझे बताएं, अवाम क्या करेगी? क्या करेगी? मेहनत करेगी। मेहनत क्या करेगी? आपका सर फाड़ेगी। अच्छा, और कुछ नहीं मेरा करेगी। सर क्यों फाड़ेगी? इसलिए कि आप लोग लिफाफे हो सब। मैंने क्या कहा? मैं तो आपकी जितनी खबर सामने लेके मीडिया है, जितनी अच्छा, मीडिया है, हरी धारा, हरी धारा। अब मुझे बात करने का मौका दे। साथ में ही कह रहा है कि उसकी खबर छापने आया है। अब इसको मौका भी चाहिए। पब्लिक का खून खोल रहा है, तू वहां खड़ा होकर टीआरपी बटोरने की कोशिश कर रहा है। मैंने देखे, मेरा तो काम ही है। काम ही ये है, ऐसा स्क्रिप्टेड माल दिखाना जिसे देखकर इंडिया खुश हो जाए। स्क्रिप्ट से हटकर अगर कोई असली सवाल पूछ ले तो फ्यूज उड़ जाता है। मेरा तो काम ही है कि पाकिस्तानी पब्लिक से राय लेना, पाकिस्तानी बन के बात कर। एक ही बात है, एक ही बात है। आज स्क्रिप्ट बैक फायर कर गई तो गले में अटक गई। स्क्रिप्ट पर लिखा था सरकार की माँ बहन एक करनी है, लेकिन भाई तो दगाबाज निकला। इसी के पैसे लेकर इसी पर राशन पानी लेकर चढ़ गया। अच्छा है, डिफरेंट है, करते रहो, लेकिन उसकी भी तो सुन ले। मुझे बताएं, पूरी दुनिया में जंग है ना? पूरी दुनिया में जंग नहीं चल रही? बिल्कुल चल रही है। पूरी दुनिया में जंग चल रही है। दुनिया में इतनी महंगाई नहीं हुआ। ईरान अमेरिका वाली टेंशन से दुनिया परेशान थी, कोई खुश नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ही एक ऐसा देश था जो इस तबाही को भी शो ऑफ का मौका बना रहा था। जैसे दुनिया में आग लगी हो, इन्हें कैमरे के सामने अपनी अहमियत जो साबित करनी थी। असल में इनकी सरकार और फौज को बस एक बहाना चाहिए होता है। महंगाई, पानी, रोजगार, अंदर की लड़ाइयां, इन सब पर जवाब नहीं देना पड़ेगा। अगर टीवी पर चिल्लाते रहेंगे दुनिया में जंग चल
चल रही है, जंग चल रही है, ग्लोबल महंगाई है, फलाना ढिमकाना। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए पूरी दुनिया लपेट लो, सिंपल फॉर्मूला। साहब मुझे ये बताएं, क्या अफगानिस्तान में पेट्रोल महंगा नहीं हुआ? ईरान में नहीं हुआ, जिधर जंग है उधर एक रुपया भी महंगा नहीं हुआ। भाई आपकी जो जितनी भी पार्टी है सब जाहिल है। अच्छा, एक रूस आपको पेट्रोल सस्ता दे रहा था, रशिया आपको सस्ता पेट्रोल दे रहा था, क्यों नहीं लेते? ठीक है। तुम्हें ढूंढ यहाँ तक आ गया, ये क्या कर रहे हो बाहुबली? वो राज सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम यहाँ कपड़े की दुकान खुली बाहुबली। ये चाइनीज पैसों में लेन देन करें, वो ईरान वाले कह रहे हैं कि चाइनीज करेंसी में करें तो करें ना भाई, अपने मुल्क के मफाद के लिए। इंडिया नहीं कर रहा। दो आ गया इंडिया। मैं वेट ही कर रहा था कि इंडिया के एग्जाम्पल किधर है। रोंदरू इंडिया कर पा रहा है क्योंकि उसके पास एक ग्लोबल विजन है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किसी के टुकड़ों पर नहीं पलती, लेकिन इसके हिसाब से तो ऐसा नहीं है। इंडिया तो जलता है तुम्हारी तरक्की से। ठीक है, अब मेरी भी तो बात भाई सुने। क्यों सुने? नहीं, पहले आप हमारी सुने। आप देखें आपकी गलत पॉलिसियां, आपकी गलत गवर्नमेंट की बात भी तो सुनने देना। दोनों साइड पे बात सुने। गवर्नमेंट की बात सुने। गवर्नमेंट सुना ना, सीधा दूसरी दुनिया की बात बता जो हम जैसे तुच्छ इस दुनिया के लोगों को ना पता हो। मैं अपने पूरे पाकिस्तानी भाइयों को बताना चाहता हूँ आपके चैनल की वजह से कि 2 साल का राशन पानी इकट्ठा कर लें। अच्छा, ये आलमी जंग है, तीसरी आलमी जंग है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 3 मेरे है। आका ने फरमाया था, वो बातें सच हो रही हैं। अच्छा। और उस वक्त में हम दाखिल हो गए हुए हैं। अबे तेरी सारी बातें मान ली, लेकिन 2 साल का राशन पानी, जिसके पास कल सुबह नाश्ते के पैसे नहीं, वो 2 साल का राशन स्टोर करेंगे। 2 साल का राशन पानी इकट्ठा कर लें। ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा? ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसके घर के पीछे सरकारी गोदाम हो और एक चाबी इसके पास। भाई द वे 2 साल का राशन रखोगे किधर? सोचने वाली बात है। सोचो। प्लास्टिक की थैली में जिसमें आटा लेकर आते हो, या वो कटोरा जिसमें चिल्लर इकट्ठे करते हो। अरे घर की छत ठीक है, पर ना कबूतर पहले वर्ल्ड वार जीत जाएंगे। बाकी दुनिया के लिए वर्ल्ड वार शुरू हुई या नहीं पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो हर दिन फ्रंट लाइन खुल जाती है। प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। पार्लियामेंट में वार, टीवी स्टूडियो में वार, सड़क पर वार, हर जगह शेर हो तुम। बस इंडिया सामने आते ही फूंक निकल जाती है। तब तो मुंह से बस इतना ही निकलता है, ट्रंप साहब सीज फायर करवा दो प्लीज। पिछली बार इस टेम्पू ने बचा लिया था क्योंकि गलतफहमी हो गई थी हमें कि ये दोस्त है। इस बार इसकी गलतफहमी भी दूर कर देंगे और तुम्हारी तो कभी परवाह नहीं की। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। देश है, आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का दबदबा देखकर आप भी चौंक जाएंगे। Соловья запев, свисточек, сок, березовый глоток. Тишины послушать волю по тропинке в лес густой. Поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. आलमी सालिसी अदालत ने भारत के पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। घंटा मेरा, आज माल कुछ ज्यादा ही हार्ड फूंक लिया क्या, जो बिना फिल्टर के फेंके जा रही हो मोहतरमा। अवाम गटर का पानी छान छान के पी रही है और मैडम यहाँ पाकिस्तानी हथियार का स्वैग दिखा रही है। बिना फैक्ट्स चेक किए ही टेलीप्रॉम्प्टर का बटन ऑन कर देते हो क्या। शिकस्त, सियासी हथियार, मुस्तरद, इतने हैवी वर्ड तो गालिब ने भी यूज ना किए होंगे। बाय द वे, ये आलमी सालसी किस दुकान का नाम है? कहीं इस पंचायत समिति की बात तो नहीं कर रही हो? यूनाइटेड नेशन जो है, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। और सुन, अभी ये कुछ भी नहीं कर सकते, ना सिक्योरिटी काउंसिल कुछ कर सकते हैं। आलमी सालिसी अदालत ने इनकी हालत बिल्कुल उस बच्चे जैसी है जो लूडो में हारने के बाद सारा इल्जाम कलर पर डाल देता है। मतलब खुद की कोई गलती नहीं, बस गोटियों का रंग खराब था। भले ही खुद की पानी की टंकी के नीचे छेद हो, कोई मेंटेनेंस ना हो, अपनी प्लानिंग जीरो, लेकिन असली विलेन कौन है? यूनाइटेड नेशन ना भारत। खुद का सिस्टम, आई मीन वो कुदरत के भरोसे वाला निजाम, वो ठीक नहीं करते। बस खाली बाल्टी लेकर खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के, जैसे ट्रंप इनकी कॉलोनी का प्रधान हो। साफ पानी नहीं आ रहा, पड़ोसियों ने पाइप काट दी। मेरे को तो लगता था सिर्फ पैसे मांगते हैं ये, डॉलर के लिए कटोरा, लोन के लिए लाइन, पर ये तो पानी भी मांगते हैं। देखो खाली बाल्टी लेकर निकल पड़े। ऐसा ही रहा तो बड़ी जल्दी ही ये बिजली का बिल लेकर व्हाइट हाउस पहुंच जाया करेंगे, और जब अब्बू खैरात देने से मना कर दे तो ऐसा ड्रामा करेंगे उधर ही जमीन पे पसर जाएंगे जैसे किसी ने इनका गुर्दा निकाल लिया हो।
झोपड़ी वालों, वो ईरान और वेनेजुएला का तेल ब्लॉक करने में लगा हुआ। तुम कह रहे हो इंडिया का पानी खुलवा दो। ट्रम्प भी सोचता होगा साला अपन कोई प्लम्बर थोड़ी ना है। पानी की किल्लत ऐसी चल रही है भाई कि आजकल इंडिया में छोटी क्लास के बच्चों को प्यासे कौवे की कहानी नहीं सुनाई जाती, पाकिस्तान की सुनाई जाती है। लोग नहाना तो भूल ही गए, हर जुम्मे को गीले तौलिए से अपना मुंह पोंछकर खुद को फ्रेश डिक्लेयर कर देते हैं। कराची में टैंकर माफिया राज चल रहा है और चले हैं इंटरनेशनल सियासत के दाम खेलने। गजब का मेंटल लेवल है इनका। ऐसा है आलमी सालसी अदालत से कुछ नहीं हो पा रहा। ये टेम्पू आई मीन ट्रम्प एंड सन सब निकम्मे हैं। इसलिए मर्दे मुजाहिद पाकिस्तान ने फैसला लिया है कि करना है तो खुद ही कुछ करना है, ये लगार होगी। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। यस, सिर्फ ऐलान नहीं करते, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। ये आप पानी देख सकते हैं, ये पानी का मेयार है। पानी नहीं आ रहे, 2 दिन ठीक आ गया, फिर 10 दिन उससे नहीं करता ये ना। अब इतना सड़ा हुआ गटर छाप पानी पीने के बजाय तू हाथ ही काट ले। और जो तुम पिछले 1.5 साल से ये मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने देख रहे हो ना, रियलिटी ये है कि तुम्हारी खुद की आवाम इस हाथ काटने वाले ड्रामे पर थूक रही है। तुम्हारी ये प्यासे कौवे जैसी हालत उसी हाथ काट देने वाले इंसिडेंट के बाद से ही शुरू हुई है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जो पहलगाम वाला टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया ने सस्पेंड कर दी। दुनिया में मजाक उड़ेगा क्योंकि तुम बेवकूफ, और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी। देखें कि beggars can't be choosers. Beggars can't be choosers. लेकर अब तक सस्पेंड है, बस भौंकते ही रहोगे या काट के भी दिखाओगे? काट लेंगे तो काटना। तुम्हारे देश में जो पानी का क्राइसिस चल रहा है ना, वो तुम्हारी इसी जाहिल सियासत का नतीजा है। अवाम बूंद बूंद को तरस रही है, फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है, और ये जोकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के हॉलीवुड फिल्मों के सस्ते डायलॉग मार रहे हैं। क्या बात, काटते क्यों नहीं? सवाल इंसाफ का भी तो है। इंसाफ चाहिए तो उसी स्टाइल में मांगना, स्टाइल तो मैच नहीं कर रहा तेरा। सही कहा किसी ने, भौंकने वाले काटते नहीं, औकात भूल जाते हैं ये अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। कभी हाथ काट देंगे, कभी इंसाफ चाहिए। तुम्हें इंसाफ नहीं, असल में चाहिए ताबीज। किसी बढ़िया मौलवी से ताबीज बनवा लो इंडिया को काबू करने का। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, मुनीर और शिबू गए भी थे एक मौलवी के पास ताबीज बनवाने, ताकि वो पहनकर मोदी जी को काबू किया जा सके। मौलवी साहब ने बताया कि गधे के नाखून काटकर उसको चमड़े में सीकर गले में डालें। गधे के नाखून, लेकिन हो गधे के। हाँ, हो गधे के, वरना इल्म बैकफायर कर जाएगा। सामने बैठ के कटवाएं। इसलिए मुनीर ने पास बैठकर कटवाए थे। मंत्री की सुन ली, मौलाना की सुन ली, अब वो वाली आवाम जो बड़ी अच्छी है उसकी भी सुन लेते हैं। तो इंडिया का इलाज ये है कि इंडिया के लिए ना एक मार्ग पानी होना चाहिए, जैसा पाकिस्तान ने पिछले साल 9 मई को किया है। मार्ग है बनियानुल मरसूस, सिंपल। इसे कहते हैं द हाइट ऑफ डिल्यूजन। अपनी ही कुत्ता कुटाई को स्ट्रेटेजिक विक्ट्री बताकर तालियां पीटी जा रही हैं। सारे रडार फेल हो गए, 11 बेस तबाह हो गए, पूरी मिलिट्री की हवा निकल गई, लेकिन सूजे हुए मुंह पर आइस पैक लगाकर बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। बेशर्मी का पीक लेवल है ये। अपने नुकसान पर पर्दा डालो, आवाम को भारी भारी नाम सुनाओ जिनका उनको मतलब भी ना पता हो, जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर उसे इतिहास की सबसे बड़ी जीत घोषित कर दो। मतलब मैदान में कुछ भी हो, पर टीवी पर हम जीत गए वाली रील ही चलनी चाहिए। सिंपल। हाँ, बड़ा ही सिंपल है। इंडिया ने इनकी डिफेंस लाइन को छील कर रख दिया, लेकिन एटीट्यूड ऐसा दे रहे हैं जैसे इन्होंने मार खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया हो। सिंपल। मामला ज्यादा बढ़ेंगे तो उससे भी पूरा अरे खतरनाक लोग। डोज का असर राजू भैया, डोज का असर। असर खत्म हो जाने के बाद ये खतरों के खिलाड़ी झाग की तरह बैठ जाते हैं। Good job. Zebra. No, baby. That's a giraffe. Daddy. Daddy. Elephant. भागते हैं उसी यूनाइटेड नेशन के पास जिनकी ये खुद औकात नहीं मानते, और इन्हें इंडस वाटर ट्रीटी याद आ जाती है। माहदे के तहत जो ना उनको रोकने का अख्तियार नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक माहदा हुआ सिंतास। वो क्या है? यूनाइटेड स्टेट के अलावा दीगर ममालिक को इस मसले को भी उतनी ही संगीनी से लेना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के तनाज़े को ले रहा है। उड़ते तीर तो जितने मर्जी ले लेगा पाकिस्तान, बस अपना काम ही ना होए। पानी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन पूरा फोकस जंगबंदी पर है पिंकी ब्लेंडर का। जंगबंदी के बाद अब तेल की कीमतें जिस तरह से ये हर बात पर्ची पर लिख कर लाता है ना, देखकर ऐसा लगता है कि इसे पीएम सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि बस ताबीज के लिए नाखून सप्लाई कर सके।
इतने ज्यादा फोल्ड करके डाली थी पर्ची, इसलिए टाइम लग रहा है खोलने में। एनीवे, इनसे कुछ नहीं होना, पूरा पाकिस्तान जानता है। इसीलिए इंडिया को सबक सिखाने का जिम्मा पाकिस्तान के सबसे रफ एंड टफ आदमी को दिया गया है। अब ये कौन है बे? अरे इनका डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान का इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम, जो कभी भी चाइनीज डिफेंस की तरह से फ्लॉप नहीं होता। बनियानुल मरसूस में अगर उस बेसलेस HQ-9P की जगह इसको खड़ाया होता ना, तो 11 छोड़ो, इंडिया इनका एक बेस भी बर्बाद नहीं कर पाता। सुनो डिफेंस मिनिस्टर क्या कहता है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब का कहना यह है कि जी अगर पानी जो हुआ वो बंद किया गया भारत की तरफ से, या पानी को कम किया गया, तो पानी के मामले पर कौमी सलामती खतरे में पड़ जाए तो भारत से जंग की तरफ जाना होगा। यानी कि भारत की तरफ हम जंग के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही है। पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। गुड गुड गुड, तैयारी भी चल रही है। ख्वाजा खुद ट्रेन कर रहा है मुजाहिदों को। इसे चाइना या USA के हथियारों पर भरोसा नहीं, इसको भरोसा है सिर्फ प्योर और पाकिस्तानी जज्बे पर। इसलिए ट्रेनिंग खुद दे रहा है और बता रहा है कि इस तरह से सिंध नदी के रास्ते इंडिया में घुसेंगे। पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ फाइनल तैयारी शुरू हो चुकी है। अरे अरे, वो ताबीज भी गले में डाल लेना, बरकत करेगा। लेकिन हों गधे के। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।